तमिलनाडु होता ना 23 साल नहीं 23 दिन में 1932 का खतियान लागू होता। को दिग्भ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री नहीं है जो कहेंगे एमए किए हैं। किया है भाई, कब किया? 35 साल उधर मांगा, इधर चाय बेचा, इधर किया, तो कब किया? हमने कभी नहीं कहा है कि डीसी साहब आप झारखंड के नहीं है चले जाइए, कहा है? नहीं, क्योंकि डीसी आईएएस होता है, वो पूरे भारत में कहीं जा सकता है। लेकिन अब चपरासी भी झारखंड का आदमी नहीं बनेगा, हवलदार जमादार नहीं बनेगा, मास्टर क्लर्क नहीं बनेगा। तो कद्दू छीलने के लिए झारखंड बना था क्या? व्यवस्था का अंग है। राष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, प्रियम्बल फ्रांस से लिया गया है। आपका क्या है बताइए? है ए पढ़ा लिखा आदमी, ए क्या है आपका बताइए? पूरा भारत का संविधान आप एकर ओकर से ले लिए हैं। जब 32 का खतियान बोलते हैं तो बोलते हैं अंग्रेज का है, माने हम ही लोग बोका है क्या? चलिए वो तो बहुत दूर का बात है। बड़ा बाबू किधर है? अच्छा है, इधर है। प्रणाम सर, प्रणाम। बड़ा बाबू केस करते हैं, दीदी लोग 160, 353 करते हैं ना, 307, 302, 388, 420 करते हैं ना। बड़ा बाबू बगल में जाके पूछे कानून कब का है? कब लगे रे कानून गिला? 1860। 1860 इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ताजीरात हिंद। 1860 के कानून रोज चल रहा लो, 1932 ना चल, तो ये तो बेईमानी हो ना। बेईमानी है कि नहीं? और दादा दीदी सब जितना अखनी मन के देखे पा रहे हैं, यकीन जब पुलिस बन लो, किस कानून के तहत बन लो पता हो? चूंकि ये लोग सब भैया लोग हम पहचान रहे हैं, लोग हम लोग गांव का तरफ का भी है, जितना भी यहाँ पुलिस लोग हैं, भैया लोग दीदी लोग, कौन कानून के तहत बने हैं पता है? इंडियन पुलिस एक्ट 1861। इंडियन पुलिस एक्ट 1861। तो क्यों यह कानून बना था जानना तो चाहिए। अंग्रेजों ने यह कानून इसलिए बनाया था कि यदि कोई किसान या फिर फैक्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला मजदूर यदि विद्रोह करेगा, इसी पुलिस को लाठी थमा के खूब पिटाएंगे। आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। बस ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह एनटीपीसी मगध आम्रपाली ने ले लिया है। आज भी लाठी उनके हाथ में और हमारा गर्दन है। यानी 1861 का कानून। अरे उतना तो छोड़िए, ये जो खाकी रंग का कपड़ा है ना, ये भी अंग्रेज का है। हाँ, एक काम भारत की सरकार ने एक काम किया है, क्योंकि पहले दीदी लोग पुलिस नहीं बनती थी, अब दीदी लोग को पुलिस बनने का मौका दिया है। और अंग्रेज के टाइम हाफ पैंट था, फुल पैंट हुआ, बस और कोई बदलाव नहीं। तो जब सारा कानून अंग्रेजों का चल रहा है, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, भारत सरकार अधिनियम 1935, सीएनटी कानून 1908, सारा चलिए रहा है, तो 1932 का भी कोई कोना में ले लीजिए ना, सारा चल रहा है ना। तो झारखंड के साथ हमेशा दोहरी नीति। कहे दोहरी नीति ना, झारखंड का आदमी लोग बोका बना के रखा है। शासन में हमारे लोग हैं, लेकिन प्रशासन में नहीं, न्यायपालिका में नहीं, विधि व्यवस्था में नहीं। हमेशा यहां के लोगों को बेवकूफ बना के रखा गया है। यही अगर तमिलनाडु होता ना, 23 साल नहीं 23 दिन में 1932 का खतियान लागू होता। 23 दिन में अगर ये तमिलनाडु होता, 23 दिन में 1932 का खतियान लागू होता। वहां गजब का यूनिटी है,
आज 23 साल हो गया झारखंड का। याद है आपको जलीकट्टू कांड? सुप्रीम कोर्ट बोला बंद करो बंद करो, बंद हो गया था। इतना जोरदार विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोला हम पीछे जाते हैं, तुम लोग शुरू करो। सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पे आते हुए हमने देखा है। तो यह तो हाई कोर्ट रिजेक्ट किया है ना। और सबसे बड़ा चीज है जनता। इसलिए आज हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमने किसी के हिस्से में डाका नहीं डाला है, हमने किसी के खेत को जबरदस्ती जोत कोड़ नहीं किया है, लेकिन कोई हमारे हिस्से पे आग गड़ाएगा, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग हमारे माएं, हमारी बहनें सब्जी बेच के, अपना गहना गुड़िया गिरवी रख के अपने घर के बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। हजारीबाग जाते हैं ना आप लोग? हॉस्टल में रहते हैं ना, लॉज में रहते हैं ना। कितना तकलीफ के साथ हमारी माँ, हमारी मौसी, हमारे अभिभावक एक एक रुपया जुगाड़ करते हैं, एक एक रुपया जमा करते हैं और उन बच्चों को पढ़ने के लिए हजारीबाग भेजते हैं कि एक रिजल्ट करना, रिजल्ट करना, रिजल्ट करना, एक नौकरी लेके आना। जैसे वो घर आता है उसको निराशा मिलती है, उसके हिस्से की नौकरी इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, पटना को बेच दिया जाता है, तब तकलीफ होता है। हमारे कितने लोगों ने पटना में जाके अपना 18 तल्ला का महल खड़ा किया है। हमारे कितने लोगों ने दिल्ली में जाके 20 तल्ला का महल खड़ा किया है। जाइए हजारीबाग देखिए, दिल्ली, कलकत्ता, पटना, मुंबई वाले लोग मिल जाएंगे। अरे भाई, एक बात हमेशा याद कीजिए, रखिएगा कि भारत का निर्माण भारत के रूप में नहीं हुआ है, प्रांतों के समूह के रूप में हुआ है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान या भारत एक देश है, कहीं नहीं लिखा है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भारत एक देश है। क्या लिखा है पता है? भारत राज्यों का देश है। क्योंकि भारत एक देश कभी नहीं हो सकता है मेरे साथियों, इस बात को याद रखिएगा। क्यों? भाषा एक नहीं, पहनावा एक नहीं, अरे खाना एक नहीं, नाचते एक प्रकार से नहीं है, अरे उतना तो छोड़िए, भगवान एक नहीं है। उत्तर भारत में जो लोग जिसको कृष्ण मानते हैं, दक्षिण में उसी को अयप्पा बोला जाता है, एक भगवान तक नहीं। यही भारत विविधताओं का देश है, भारत प्रांतों का देश है, भारत राज्यों का देश है। तो जब सभी राज्यों की आइडेंटिटी है, तमिल के लिए तमिलनाडु, कन्नड़ के लिए कर्नाटक, मलयालम के लिए केरल, मराठाओं के लिए महाराष्ट्र, तो झारखंड यदि झारखंडी का है तो दर्द क्यों भाई? पूरा भारत का ठेका हम क्यों ले? ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन क्यों रहेगा हमारी सीटें? पूरे हिंदुस्तान के लोग नौकरी यहां क्यों करेंगे भाई? क्यों करेंगे? करे 10% में करे, 15% में करे, जज बन के करे, डीसी बन के करे, एसपी बन के करे, मजिस्ट्रेट बन के करे, प्रोफेसर बन के करे, चपरासी बन के भी कीजिएगा तो विरोध करेंगे। हवलदार बन के कीजिएगा विरोध करेंगे, मास्टर बन के कीजिएगा विरोध करेंगे। हमने कभी नहीं कहा है कि डीसी साहब आप झारखंड के नहीं है चले जाइए, कहा है? नहीं, क्योंकि डीसी आईएएस होता है, वो पूरे भारत में कहीं जा सकता है। लेकिन अब चपरासी भी झारखंड का आदमी नहीं बनेगा, हवलदार जमादार नहीं बनेगा, मास्टर क्लर्क नहीं बनेगा। तो कद्दू छीलने के लिए झारखंड बना था क्या? घंटा बजाने के लिए झारखंड बना था क्या? कदवा और मूरी उखाड़ने के लिए झारखंड बना था क्या? बताइए तो। इसलिए आज झारखंड के लोगों, तुम्हें अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आज लड़ना होगा। क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? अगर गलत कहेंगे तो टोकिएगा। हमको आपको दिग्भ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री नहीं है जो कहेंगे एमए किए हैं। किया है भाई? कब किया? 35 साल उधर मांगा, इधर चाय बेचा, इधर इधर किया, तो कब किया? हमको आपको दिग्भ्रमित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर हम गलत बोलेंगे, भीड़ में से टोकिएगा, बाबू तुम ये बात गलत बोल रहे हो। हमें आपको दिग्भ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है, इस बात को जान लीजिए। आज हम लोग जो भी कर रहे हैं
झारखंड के आवाम के लिए कर रहे हैं, झारखंड के लोगों के अधिकार के लिए कर रहे हैं। इसलिए आज आपका समर्थन चाहते हैं और आपका समर्थन, अरे ज्यादा नहीं। अच्छा, इधर गुटखा तंबाकू सिगरेट लेते हैं क्या? ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, खाली आप लोग गुटखा और सिगरेट नहीं खाइएगा ना एक बार, तो हम लोग सुनील सिंह को, जयंत सिन्हा को, सबको पटक के नया सांसद बना देंगे। हे, हंस दिए, मजाक लग रहा है। सुनिए, चतरा लोकसभा में वोटर कितना है? 15 लाख तो होगा। लोकसभा का बात कर रहे हैं, एवरेज 20 लाख मानते हैं, क्योंकि हमारा धनबाद का 22 है। हाँ, वोटर का बात कर रहे हैं, 14 लाख। चलिए 2-3 लाख बढ़ गया होगा। एवरेज हम पूरा झारखंड में जितना लोकसभा, एवरेज 20 लाख। 20 लाख में 10 लाख माए मोसी सब एकनी के माइनस कर दिए, हटा दिए कि माए मोसी तनी तो नहीं बगल में रहो। अभी 10 लाख मर्दाना, 10 लाख में यदि 5 लाख आदमी गुटखा, 5 लाख यदि गुटखा खाते हैं, 5 लाख तो एक दिन में 2 गो 10 लाख गुटखा। एक गुटखा का दाम 5 रुपया, तो 10 लाख को फिर 5 से 50 लाख, 1825 को दिन भी तो होता है, हैं? तो 50 लाख को 1825 से फिर गुना कीजिए ना, कितना हो रहा है? नहीं, गुना करिए लेते हैं। मोदी जी नहीं है, यही गुना करते, पढ़ा लिखा लड़का है। 25 को हटा दिए, 1800 राउंड फिगर, कितना? 50 लाख ना, 50 लाख। तो सबसे पहले 2 गो जीरो है, अरे 18 और 5 है, सीधे 90 कीजिए ना, 9 करोड़ है ना, चेक कर लीजिए, 9 करोड़ ना। हाँ, गुना कर लिए हैं, 9 करोड़ रुपया आप गुटखा खा रहे हैं। 9 करोड़ आप गुटखा खा के थूक रहे हैं। एक बार पार्टी पीजिए, पैसा दीजिए ना, पूरा झारखंड में एमपी लोग को नहीं बदल दिए तो बेकार कहिए। हाँ, भी आपके बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। आप गुटखा खाते हैं, उन लोग पढ़ाई लिखाई नौकरी बेच देता है। जाते जाते एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। अथी 9वां 10वां पढ़ने वाला नूनी लोग कौन कौन है? 11-12 में कौन कौन नूनी लोग पढ़ती हैं? भाई लोग आप पढ़ते हैं ना? हाँ, स्कूल का ड्रेस कैसा है? हरा है ना, हरा। सुनो अब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ दीदी लोग, आप लोग भी सुनिए, आप लोग का भी बच्चा होगा, स्कूल जाएगा, पुलिस वाला लोग को भी बोल रहे हैं, हरा। क्या लगा आपको कि ये केवल ड्रेस है? हरा रंग केवल एक ड्रेस है? अरबों का सौदा है। कैसे सो बताते हैं। ये कौन गांव है? कोई तो प्रॉपर गांव होगा ना, नगमा। हाँ, जे भी है। यहां 2000 लोग तो रहते हैं, सबके घर में एक बार चेक कीजिए और देखिए कितना लोग हरा फुल पैंट पहनता है। नहीं पहनता है ना? इसका मतलब है कि हरा रंग का जो कपड़ा फुल पैंट है वो प्रचलन में नहीं है। मेरी बात को थोड़ा गंभीरता पूर्वक सोचिएगा कि हरा रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है। यानी गवर्नमेंट जब नहीं आई, उसका जो आईएएस है वो किसी मिल के ओनर से मिला होगा। मिल यानी फैक्ट्री जो कपड़ा बुनती है, उससे बोला होगा कि आपको 6 महीना का टाइम दिए, आप हरा रंग का कपड़ा तैयार कीजिए। जैसे 6 महीना बीता होगा, उस मिल के मालिक ने आईएएस को फोन किया कि सर हरा रंग का कपड़ा रेडी है। आईएएस जाके सीएम या जो भी कपड़ा का जो विभाग है, जो शिक्षा का, उनको जाके बोला होगा कि सर कपड़ा रेडी है। बोला ठीक है, नियम बनाते हैं, आज के बाद झारखंड में जितना भी नर्सरी से लेकर 12 तक का कपड़ा का रंग हरा। क्यों पता है? यदि ब्लू रंग बोलते हैं तो ब्लू रंग सबका दुकान में मिलता है। यादव जी का दुकान में भी और मेहता जी का और अंसारी जी का दुकान में ब्लू रंग मिलता है। यानी ऐसा रंग सेलेक्ट किया जो मार्केट में ही नहीं है। ये मामूली बात बता रहे हैं आपको, कोई नहीं बताया, एक मामूली बात जिसको आप सोचे नहीं। एक ऐसे रंग को चूज किया गया जो मार्केट में है ही नहीं। अब देखिए क्या हुआ। मोटा मोटी 20 लाख स्टूडेंट मानते हैं, 20 लाख तो होगा ही। 20 लाख स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, 3 गो जीरो,
यानी 2 को जीरो देंगे तो 20 करोड़, 1 जीरो देंगे 2 अरब। थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लीजिएगा। 2 अरब एक टाइम में 5 साल रिपीट कीजिए, 10 अरब। 10 अरब का इन लोग डकार मार लिया, हरा रंग, खाली कपड़ा का रंग बदल के, और हमको पता नहीं चला। दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। अब हम समझाते हैं। मान के चलिए 2024 में कोई नया सरकार आया, बीजेपी भी ने, जेएमएम में कोई नया सरकार XY मान लेते हैं। अब उसको भी अगर कपड़ा पैसा खाना है, वो क्या करेगा पता है? कहेगा है पीला रंग। यानी यदि 24 में भी गवर्नमेंट को पैसा खाना है, वो पीला रंग का फुल पैंट बोलेगी, पीला रंग। पीला रंग का ड्रेस सुने हैं, पीला रंग का कुर्ता देखे हैं, लेकिन कंपनी सौदा होगा, 6 महीना का टाइम होगा, 7वां महीना पीला रंग। ये है घोटाला। पढ़ा लिखा लोग को भेजेगा, ये पैसा बच जाएगा, इसको योजना में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगला साल गुलाबी रंग, क्या पहनता है गुलाबी फुल पैंट भाई? हाँ, यदि सरकार को फिर घोटाला करना है तो 2029 में गुलाबी कपड़ा, क्या ध्यान देगा? इन लोग खुश है कि अरे हरा पीला नीला पहन रहे हैं, उसको पता नहीं कपड़ा में भी अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। तो यही है पावर ऑफ एजुकेशन। इसलिए पढ़े लिखे को नेता बनाइए। छोटा छोटा बात है, हम लोग तो बोले थे ना, एक एक सेक्शन, एक एक धारा को पुर्जा पुर्जा खोल के पी जाएंगे।